चलिए अब हम पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था टॉर्क को अच्छे तरीके से, उस पर क्वेश्चंस वगैरह देखने हैं और हम अच्छे तरीके से देखेंगे। उससे पहले मैं तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाहता हूँ। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाहता हूँ? हॉलो सिलेंड्रिकल रॉड्स वगैरह का। जैसे यहाँ पे देखो तुम, ये एक सिलेंडर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ। मान लो ये हॉलो ही है, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर होगा। बिल्कुल नहीं, गलत गलत गलत। अच्छा सॉलिड मान लो, सॉलिड मान लो, तो हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा या एल स्क्वायर हो जाएगा, जो भी मान लो। नहीं, आर है ना, रेडियस आर है। और इस ये एक सिलेंडर रॉड भी है, तो इसके सेंटर ऑफ मास से तुम जब देखोगे तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, एम एल स्क्वायर बाई 12। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम एल स्क्वायर बाई 12। ये क्या हो जाएगा आप देखो तुम, ये हो जाएगा 6 एम आर स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, है कि नहीं। ये इसका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहीं अगर यहाँ पे एक हॉलो होता, देखो ये हो गया तुम्हारा सॉलिड। अच्छा वहीं अगर एक हॉलो होता तब हो जाता तुम्हारा ये कुछ ऐसे। तो इसको मैं कुछ थोड़ा सॉलिड बना दूँ, सॉलिड ताकि लगे ये, ठीक है, ये सॉलिड हो गया। अच्छा यहीं अगर एक हॉलो होता, ये हो गया तुम्हारा रेडियस आर, ये हो गया तुम्हारा लेंथ एल, यहाँ सेंटर ऑफ मास से आएगा, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। और यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, एम आर स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। अब देखो यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी करी कि भाई मैंने यहाँ से तो नहीं ना लिया है, मैंने तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो ये 1/4 हो जाएगा। और वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा, तो ये एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अगर मैं ये एक्सिस से लेता, किस एक्सिस से, इस एक्सिस से लेता, तब ना होता है एम आर स्क्वायर, लेकिन मैंने तो लिया है इस एक्सिस से, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। वैसे यहाँ पे है, मैंने ये लिया रहता तो एम आर स्क्वायर होता, लेकिन ये लिया है तो इस हिसाब से ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। चलो अब बात करते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में, जो कि फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स द रोलिंग मोशन। देखो लिखते हैं प्योर ट्रांजिशनल मोशन। देखो अगर इसको पढ़ने की कोशिश करें तो ये कह रहा है कि इफ़ लीनियर वेलोसिटी, क्या इफ़ लीनियर वेलोसिटी जो है, वेक्टर जो है ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम इन मैग्नीट्यूड, इफ़ लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इन अ सिस्टम याद रखना, इज ऑफ सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज प्योर ट्रांजिशनल मोशन। प्योर ट्रांजिशनल मोशन होगा। जैसे एस ऑफ बॉडी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एस सी एम के बराबर, समझो एस नहीं, वी ऑफ बॉडी ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू वी ऑफ सी एम इज इक्वल्स टू वी ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। ये होता है तुम्हारा प्योर ट्रांजिशनल मोशन। अच्छा इसका मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इसका हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। सम रेगुलर बॉडीज़, अब बात करते हैं ज़रा। देखो रिंग, कुछ रेगुलर बॉडीज़ के बारे में बताता हूँ। तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया, तुमने सभी में देखा होगा कि ये जो चीज़ है ये सब में कॉमन आ रही है। बदल क्या रहा है, तो बदल रहा है आगे का एक कांस्टेंट, जिसे मैं डिनोट कर दे रहा हूँ एज अ बीटा। तो डिफरेंट बॉडीज़ के लिए डिफरेंट बीटा होता है, लेकिन एम आर स्क्वायर तो कॉमन है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक रिंग के लिए जो बीटा की वैल्यू है वो हो जाएगा 1। एक डिस्क के लिए बीटा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा 1/2। एक हॉलो स्फेयर के लिए बीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2/3। अच्छा एक सॉलिड स्फेयर के लिए बीटा की वैल्यू 2/5 हो जाएगी। अब डिस्क का हो चाहे सॉलिड सिलेंडर का हो, रिंग का हो चाहे हॉलो सिलेंडर का हो तो जाएगी ना, ठीक है, समझ रहे हो ना, सही है। चलो अब बात करते हैं, एक प्योर ट्रांजिशनल मोशन का इलस्ट्रेशन दूं तो ये देख लो, एक मान लो सरफेस हो गया तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा एक रेगुलर बॉडी ये आ गई, कुछ ऐसे आ गया। अच्छा ज़रा सा मैं इसको ऊपर कर दूं तो ये हो जाएगा कुछ यहाँ पे,
अब अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा इसका सेंटर और इसकी वेलोसिटी VCM। यहाँ पे भी देखूँ तो ये भी VCM, यहाँ पे देखूँ तो ये भी VCM, यहाँ पे भी VCM, यहाँ पे भी VCM। अच्छा, यानी ये बेसिकली जो है ये पॉइंट मान लो ये A है, ये पॉइंट मान लो इस ऑब्जेक्ट का, मैं तो यार ऊपर नहीं बनाना चाहिए था इसको, चलो कोई नहीं, देखता हूँ अगर ऊपर आ जाए। आ गया। ये पॉइंट मान लो A है, किसका पॉइंट हो गया ये? A पॉइंट हो जाएगा, मान लो, बताता हूँ क्या करो, कि ये एक पॉइंट है, इसको 1 कह लो और इस पॉइंट को A कह लो, इस पॉइंट को B कह लो, इस पॉइंट को C कह लो, इस पॉइंट को D कह लो। तुम देखोगे कि ये जो 1 पॉइंट है वो इस सभी A B C पॉइंट के साथ कांटेक्ट में आएगा, इस सभी पॉइंट के साथ कांटेक्ट में आएगा। इन प्योर ट्रांजिशनल मोशन 1 पॉइंट ऑफ द बॉडी कम इन कांटेक्ट विद अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सरफेस। वही अब मैं तुम्हें ज़रा एक इलस्ट्रेशन दे देता हूँ कि कैसे होगा, तो ज़रा मुझे ये हटा देने दो। तो इसका इलस्ट्रेशन कुछ ऐसे होगा कि प्योर ट्रांजिशनल मोशन में इलस्ट्रेशन कुछ ऐसे होगा कि ये हो गया तुम्हारा बॉडी, एक मिनट, नहीं, मुझे करना पड़ेगा इसका, ये हो जाएगा ऐसे और ऐसे। इसमें होगा कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक कांटेक्ट पे था, VCM लगा, तो ये रोल नहीं करेगा, ऐसे ही स्लाइड करता हुआ चला जाएगा, जाता जाएगा, यानी यहाँ पे रोलिंग नहीं होगी और ये ऐसे जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। यहाँ पे यही A पॉइंट जो होगा यही केवल कांटेक्ट में, मतलब यही जो 1 पॉइंट होगा यही कांटेक्ट में रहेगा, इसके जाता रहेगा। जबकि वहीं अगर मैं प्योर रोटेशनल मोशन के बारे में बताऊंगा, उसे इलस्ट्रेट करने में तो फटके हाथ में आ जाएगी, लेकिन तभी करूंगा। देखो अगर मैं बताऊं तो प्योर रोटेशनल मोशन अब यहाँ से शुरू होता है। क्या होता है? प्योर रोटेशनल मोशन। तो देखो प्योर रोटेशनल मोशन में बताऊं तो इफ़ एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी, इफ़ एनी पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, अगर इनसाइड हो चाहे आउटसाइड द बॉडी हो, इज़ ऑलवेज, इफ़ एनी पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी इज़ ऑलवेज at rest, is always at rest with respect to other points of the body motion, with respect to other particles of the system are in motion। तो कहेंगे हम कि ये एक प्योर रोटेशनल मोशन रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे एक ये रॉड आ गया, तो इस रॉड पे इसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ पे इसको ओमेगा दिया जा रहा है। ये जो होगा ये तुम्हारा रेस्ट पे होगा, बाकी सब जो होंगे ये इन सभी का ओमेगा, इन सभी का जो होगा तुम देख सकते हो, इन सभी पे मोशन हो रहा है। इन सभी एक एक पार्टिकल का जो है यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे तो ज़ीरो हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा तुम्हारा, ये बेसिकली हो जाएगा ये एट रेस्ट, जबकि ये सब हो जाएंगे तुम्हारे मोशन के अंदर में। अच्छा, अगर मुझे इसका काइनेटिक एनर्जी लिखना रहेगा ना, तो याद रखना ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्योर रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर मुझे इसका एस निकालना रहेगा, एस क्या है, इसको तुम थीटा बोलो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा टी प्लस का हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना क्या केस क्या है, सिस्टम क्या है, फंडा क्या है? तो यही सब फंडास हैं। ठीक है, चलो काइनेटिक एनर्जी साफ। अब मैं ज़रा तुम्हें इसका एक इलस्ट्रेशन बताता हूँ। ये भी बहुत आसानी है, बस मुझे घुमाने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैं बोला था। जैसे कि देखो यहाँ पे है अपना एक गोला, ऐसे ये गोला बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, उसको टच नहीं कराता हूँ। तो अब देखो अब क्या होगा कि यहाँ पे ये मान लो कुछ पॉइंट ए था, एक पॉइंट था ये ए, और ये पॉइंट तुम्हारा 1 था,
सरफेस का। ये पॉइंट तुम्हारा 2, ये पॉइंट तुम्हारा 3, ये पॉइंट तुम्हारा 4, ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा B, ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा C, ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा D। अब तुम क्या देखोगे, अब तुम देखोगे कि यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स जो हैं, ये A B C के ये घूमता रहेगा। अब अलग अलग पॉइंट जो है वो सेम एक ही कॉमन पॉइंट के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। यानी इन प्योर रोटेशनल मोशन में क्या कह सकता हूँ कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी कम इन कांटेक्ट विद द सेम पॉइंट ऑफ द सरफेस। इसका इलस्ट्रेशन अगर मैं करने की कोशिश करूँ तो करूँगा मैं, आई विल डू। कैसे करूँ? ऐसे कर सकता हूँ। एक तरीका है कि इसको लो, इसको कॉपी कर दो, ठीक है, फिर कॉपी कर दो, ठीक है, बस इतना बहुत है। अब इसको क्या करो, ओ तो यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन, पहले मोशन में यहाँ पे कैसे होगा कि ये जो बॉडी होगी वो पहले ए पॉइंट के साथ फर्स्ट, ये जो बॉडी का ए पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट के साथ कांटेक्ट में आएगा, बाद में ये बी पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, फिर बाद में ये सी पॉइंट कांटेक्ट में आएगा। तो देखो तुम देख सकते हो कि ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। पहले मान लो कि कुछ यहाँ एरो था और यहाँ एरो था, अब एरो जो होगा वो कुछ यहाँ होगा और यहाँ होगा। अब एरो जो होगा वो कुछ यहाँ होगा और एक मिनट, यहाँ होगा ना, हाँ यहाँ होगा। तो देखो समझो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो देखने में आसानी हो रही है, देखो देखो घूम रहा है, देखो 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 देखो, लग रहा है कि ये घूम रहा है कि नहीं? बिल्कुल। तो चलो अब बात करते हैं किसके बारे में। अब ये यहाँ पे हो गया, प्रो रोटेशनल ट्रांजिशनल हो गया, सब बता दिया, काइनेटिक एनर्जी वगैरह। अब ज़रा हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, मान लो एक रॉड, यहाँ पे एक ये आ जाएगा ओमेगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्या, V प्लस ओमेगा L/2। कैसे आया ये तो मुझे पहले बताना नहीं चाहिए था, सॉरी। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ओमेगा और ये तुम्हारा जा रहा है V से। अब मैंने इसमें एक ओमेगा भी दिया है और ये इसकी लेंथ है L/2, ये हो जाएगी तुम्हारी L/2, ओवरऑल ये पूरी L है। अच्छा यहाँ से ये L/2 है, तो यह बताओ क्या इधर ही का जाएगा, तो ये ओमेगा L/2 हो जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा L/2। इधर का ये इधर का, ये इधर का, ये इधर का, ये भी इधर का हो जाएगा। ओके, अब तुम क्या देखोगे कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि आगे जा रहा है, ये इधर पीछे खींच रहा है, तो और ये इधर नीचे खींच रहा है। तो इसका दूसरा फ़ोटो अगर मैं बताऊँ तो इनका दूसरा फ़ोटो कुछ ऐसे होगा, ये हो जाएगा V, ये हो जाएगा इसका ऐसे ओमेगा L/2, ये हो जाएगा इसका ऐसे ओमेगा L/2 प्लस V। एक और फ़ोटो अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे ओमेगा और यहाँ पे तुम्हारा V सब जा रहा है, ठीक है। अच्छा फिर मैं करता हूँ दूसरा इसका फ़ोटो बनाऊँ, तो दूसरा फ़ोटो इसका कुछ ऐसे, अब ये फटफनता रहेगा।
अगर एक रेगुलर बॉडी होती, पहले हर जगह इसका सेम रेडियस होता है, यानी सर्कल एक रहता, तो ये घूम जाता, पूरा रोलिंग मोशन करने लगता। तो जैसे यहाँ पे ओमेगा मैंने दिया था, तो यहाँ जाएगा ओमेगा L/2 प्लस वी, या ओमेगा L/2 प्लस वी प्लस वी। ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैंने एक चीज़ गलती कर दी इसमें। क्या गलती कर दी कि इसका भले ही ओमेगा L/2 यहाँ पे हो, लेकिन अब v जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, और यही कारण है कि फिर से ये घूम नहीं पा रहा है। वरना अगर फिर से यहाँ पे v लग जाता ना, अभी यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गए, ओमेगा L/2 ऊपर नीचे हैं, कैंसिल आउट कर दें। वहीं अगर v आ जाता और v यहाँ पे नीचे आ जाता इस साइड में, तब भैया दिक्कत हो जाता। तो इसीलिए ये ख़त्म हो गया। चलो अब देखते हैं हम अब हम देखते हैं एक्चुअल रोलिंग मोशन को। ये यहाँ पे अब से यहाँ से अब स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब उस बॉडी की स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ज़रा रोलिंग मोशन को ध्यान देते हैं। तो देखो, रोलिंग मोशन होता है रोलिंग मोशन वेयर नो स्लाइडिंग विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में कोई भी स्लाइडिंग नहीं होती। अगर स्लाइडिंग होगी तो वो रोलिंग कहलाएगी ही नहीं, बस ये जान जाओ। तो एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है in rolling motion at the point of contact to the surface that the velocity of forward direction at backward direction is same and the state of the contact point is in equilibrium। वो इक्विलिब्रियम में होता है कॉन्टैक्ट पॉइंट, और स्लाइडिंग नहीं होती है, वहाँ पे वेलोसिटी ही नहीं होती है। बस समझ जाओ कि वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। तो इसका मैं अगर इलस्ट्रेशन दूँ तो इसी में मैं तुम्हें इलस्ट्रेशन दूँगा। ठीक है, क्यों मैं फालतू अपना वो बर्बाद करूँ क्या समय। तो देखो, अगर मुझे इसका इलस्ट्रेशन देना रहेगा ना, तो मैं अब क्या करूँगा कि कुछ नहीं, इसको लूँगा ऐसे बस। अरे यार, नहीं ऐसे नहीं, अरे लग कर दिया। रुको, इसको ट्राई करते हैं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन होगा यार। ये क्यों पूरा आ जा रहा है। रुको, इसको ऐसे करता हूँ। सारा सेलेक्ट हो जा रहा है भाई। शिट यार, कोई नहीं, फिर से ऐसे ही बना देते हैं। देखो, यहाँ पे मैं अब यहीं पे बना देता हूँ, तीनों एक में ही। वहाँ काफ़ी बड़े बड़े अच्छे थे, उससे अच्छा बनाते हैं। देखो, ये एक पॉइंट हो गया, ये यहाँ पे ऐसे चला गया। अब इसी को मैं डुप्लिकेट कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर इसको डुप्लिकेट कर देता हूँ यहाँ पे, और अब मैं इसके सर्कल को बनाता हूँ। तो ये हो जाएगा, फिर ये देखो, इसको मार दो गोली, हट। एक ये आएगा, एक ये सर्कल बनाओ। ठीक है, इसको कर लो डुप्लिकेट, इसको ला दो यहाँ, इसका और डुप्लिकेट बनाओ और इसको ला दो यहाँ। अच्छा ठीक है, अब ज़रा इसको उठाते। अरे चलो छोड़ो, हटाओ। यहाँ पे ये मान लो तुम्हारा कुछ पॉइंट ए था और इसका पॉइंट 1 था। यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट 1 पीछे रह गया,
यहाँ पे पॉइंट तुम्हारा 2 आ गया, यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट बी आ गया, यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट सी आ गया और यहाँ पे पॉइंट तुम्हारा 3 आ गया। यहाँ पे 2 पीछे रह गया, यहाँ पे 1 भी पीछे रह गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी था, यहाँ डी था। वैसे यहाँ पे बी सी डी एंड ए, यहाँ पे भी ए डी बी। अब तुम समझ रहे होगे क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे अब मैं तुम्हें एक्चुअल बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या होगा कि इसका सेंटर ये है, सेंटर ये है। अब इन सभी पे सेंटर पे वेलोसिटी जा रही है कितनी, वी सी एम। यहाँ पे v, यहाँ पे भी v। लेकिन अब स्लाइडिंग नहीं कराना है तो इस v को रोकना पड़ेगा, वरना ये स्लाइड करते हुए आगे जाएगा। तो इसको रोकने का काम करेगा अपना ये ओमेगा। अब जहाँ ये r क्या है, रेडियस, तो यहाँ पे लगेगा ओमेगा r ओमेगा। और यहाँ पे याद रखे रहना, अगर रोलिंग मोशन होगी तो r ओमेगा इज इक्वल्स टू v हो जाएगा। क्या, आर ओमेगा इज इक्वल्स टू वी हो जाएगा। अब ज़रा समझो बात को, अगर आर ओमेगा इक्वल्स टू वी हो गया और यहाँ पे भी जो होगा वो यहाँ पे भी लगेगा आर ओमेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2v। इस डायरेक्शन में 2v लगेगा, यहाँ v लगेगा और यहाँ v डैश और यहाँ आर ओमेगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ का नेट वेलोसिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा। नेट वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो चुका है तुम्हारा, देख सकते हो। अच्छा, अब अगले टाइम में क्या हुआ कि अगले टाइम में यह हुआ कि ये सी पॉइंट अभी था, यहाँ पे 2 भी लग रहा था जहाँ पे, अब यहाँ वी तो लगेगा, लेकिन आर ओमेगा जो होगा वो कुछ नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। किस डायरेक्शन में, कुछ नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, कुछ ऐसे आर ओमेगा विच इज़ इक्वल्स टू वी। 90 डिग्री पे है तो इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी v√2 कुछ ऐसे आएगा। वैसे यहाँ पे d पे जो पहले वेलोसिटी ऐसे आर ओमेगा लग रहा था, यहाँ v लग रहा था, तो इधर आ रहा था इसका रिजल्टेंट v√2। अब ये d पे लगेगा कुछ यहाँ पे, ठीक है, और d पे लगेगा कुछ यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे जहाँ पे तुमने देखा था कि सी डी ही केवल का देखेंगे, अब सी पे कुछ लगेगा यहाँ पे क्या, v, और ये लगेगा तुम्हारा आर ओमेगा। है कि नहीं। और यहाँ पे कोई और पॉइंट छूटा नहीं ना है, छूटा तो नहीं है मेरे ख्याल से। और यहाँ पे लगेगा v और यहाँ लगेगा आर ओमेगा, ये आएगा तुम्हारा रिजल्टेंट v√2 और ये आएगा तुम्हारा v नेट इज इक्वल्स टू 0। तो समझ रहे हो, स्लाइडिंग नहीं होगी, वो रोलिंग होगी, और रोलिंग होने के लिए नो स्लाइडिंग शुड बी डन। अगर मैं यहाँ पे रोलिंग मोशन लिख रहा हूँ तो इसी के साथ साथ मैं लिखूँगा नो स्लाइडिंग। In rolling motion, different point of regular body make contact with different point of surface without forward or backward sliding। ठीक है, चलो अब मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें कुछ फैक्ट्स जो कि तुम्हें देख के पता चलेंगे। टॉप मोस्ट स्पीड कहाँ पे होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे 2 भी है तो यहाँ पे टॉप मोस्ट स्पीड होगी, देख सकते हो। अच्छा, उससे कम यहाँ पे होगी और सबसे कम यहाँ पे, जहाँ v नेट इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। यानी कि अगर तुम मिडिल से ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मिडिल से नीचे जाओगे तो वेलोसिटी कम होगी, या फिर नीचे सबसे नीचे से ऊपर जाते जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वहीं यहाँ पे देखो, यहाँ पे v गया, यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे भी v गया, यहाँ पे समझ रहे हो ना, यहाँ पे v गया, यहाँ पे तुम्हारा कुछ प्लस आर ओमेगा हो जाएगा, है कि नहीं। बिल्कुल। तो वैसे यहाँ पे वेलोसिटी बता दी तुम्हें, लोएस्ट पॉइंट पे वी नेट 0 होता है। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये मान लो कुछ इस सी पॉइंट ने एक रोलिंग की। अब मैं इसका एक और फ़ोटो बनाऊँगा, एक और पिक्चर बनाऊँगा जहाँ पे तुम्हें एक और चीज़ बताना है, और उसका हो जाएगा, या फिर इसी में नहीं,
दूसरा फोटो बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं ये एक सर्कल बनाऊँ और यहाँ पे क्या कर दूँ कि एक ये सर्कल बना देता हूँ, जिसको मैं थोड़ा पोजीशन वाइज ऐसे रख देता हूँ, और इसका डुप्लिकेट करके मैं एक यहाँ बनाता हूँ कुछ ऐसे। अगर मैं अब बताऊँ तुम्हें तो देखो, यहाँ पे से पॉइंट ए था और ये वापस से पूरा रोल करके, क्या पूरा रोल किया, पूरा रोल किया, रोल किया, और रोल करने के बाद फिर से यहाँ पे पॉइंट ए मेरे को मिल गया। तो इस दौरान इसका पूरा ये रोल किया, इसने रोल किया, समझो बात को। ये इस दौरान जब पूरा रोल किया, यहाँ से यहाँ आया तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये कुछ SCM होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस नहीं होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये बराबर हो जाएगा 2πr के। अब कैसे भाई? अच्छा, तुमने एक रोलिंग में 2π डिस्टेंस को कवर किया है कि नहीं? बिल्कुल, तुमने 2π डिस्टेंस को कवर किया है। कितने देर में? तो पता नहीं, कुछ ओमेगा टाइम, ओमेगा इज इक्वल्स टू यहाँ से टाइम पीरियड आ गया। अच्छा, वेलोसिटी इसको आगे मूव करा रहा होगा, तो वेलोसिटी इंटू 2π/ω होगा, है कि नहीं? होगा कि नहीं ये बताओ? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये एक रोलिंग में जितना टाइम लगेगा उतना ही थोड़ा आगे होने में भी लगेगा। हाँ, ये एक रोलिंग का ही तो डिस्टेंस हम देख रहे हैं कि एक रोलिंग में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, 2π/ω लगा टाइम, उतने देर में ये कितना आगे चलेगा। तो v इंटू 2π/ω, और v की वैल्यू तुम जानते हो कि ओमेगा, v को तुम कह सकते हो ओमेगा बाई, नहीं, आर ओमेगा जो है वो v के बराबर होता है, तो 2π/ω हो जाएगा। तो यहाँ से तुम देखोगे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2πr, यानी एक बार मूव करने में 2πr मूव हो रहा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना है? मान लो ये कुछ अगर मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट बताऊँ तो ये कुछ यहाँ आया होगा और फिर वहाँ से कुछ यहाँ आया होगा, तो ये होगा तुम्हारा 8 टाइम्स ऑफ r के बराबर ये डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट 2πr। तो ये केस क्लियर है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। अब 3 केसेस हैं, देख लेते हैं। एक क्या, एक तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा का केस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि SCM इज इक्वल्स टू 2πr हो जाएगा। अच्छा, वहीं अगर v इज़ ग्रेटर देन आर ओमेगा हो जाएगा, v इज़ ग्रेटर देन आर ओमेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? यानी कि आर ओमेगा का वैल्यू कम है तो टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा, तो और वेलोसिटी भी जब ज़्यादा है तो SCM विल बी ग्रेटर देन 2πr। वहीं अगर मैं कह दूँ क्या कि v इज़ स्मॉलर देन आर ओमेगा, तो यहाँ पे टाइम जो होगा वो कम लगेगा, और वेलोसिटी कम है तो SCM जो होगी वो स्मॉलर देन 2πr हो जाएगा। तो ये तीनों केस मैंने तुम्हें बता दिए, मैंने तुम्हें रोलिंग मोशन बता दिया। अब ज़रा काइनेटिक एनर्जीज़ देख लो और फिर रोलिंग डाउन द इंक्लाइन में एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन वगैरह देख लेते हैं, और उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, एक चीज़ बचेगा, एंगुलर मोमेंटम, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखते हैं। देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ काइनेटिक एनर्जी तो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी तो तुम्हें निकालना है, तो तुम्हें प्योर ट्रांजिशनल का बताता हाफ mv² होता है, प्योर रोटेशनल का हाफ I ω² होता है। अच्छा, I को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 इंटू बीटा mr² होता है क्या? बिल्कुल, किसी का भी बीटा कुछ भी हो सकता है, इंटू ω² हो जाएगा। अब बताओ, r² इंटू ω² क्या v² नहीं होगा? बिल्कुल, हाफ बीटा v² हो गया, यानी कि ये हो गया इसका, ये हो गया इसका। अच्छा, टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना रहे तो हाफ mv² 1 प्लस बीटा है, बस ख़त्म, आ गया। अब देखो, अगर एक नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग होगा तो क्या होगा? किसमें? नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग में क्या होगा? तो देखो, तो कुछ है नहीं भाई, मैं बताता हूँ नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग में क्या कंडीशन होगी।
देखो अगर मैं बताऊँ नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग तो मैं बताऊँगा तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग को। तो बिना बर्बाद किए समय को, किसको, समय को बिना बर्बाद किए चलिए नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग देख लेते हैं। तो ज़रा सा रोलिंग, लेकिन कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर इसको देखें तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये तो ठीक है, रोलिंग कब होगा, जब स्लाइडिंग नहीं होगा। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग में बस तुम कुछ ना जानो, कुछ मत जानो, बस इतना जान जाओ ACM मस्ट बी इक्वल्स टू आर अल्फ़ा होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे रोलिंग होगा, वरना स्लाइडिंग हो जाएगा। बस खुश, काम ख़त्म, पैसा हजम। और इसमें भी यही कंडीशन होगा जो मैंने तुम्हें इतने देर से समझा रहा था, ये घुमाने वाला और घूमने वाला। अरे यार बताओ यार, इतना मेहनत से बनाया था, ये रहा, हाँ ये रहा, हाँ यही चीज़ होंगे, ठीक है, यही चीज़ होंगे। बस तुम अगर आर अल्फ़ा इक्वल्स टू ACM हो जाए ना, तो तुम्हारा ओमेगा ऑब्वियसली बराबर हो जाएगा। अच्छा रोलिंग डाउन द इंक्लाइन जल्दी से देख लेते हैं। तो रोलिंग डाउन द इंक्लाइन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक इंक्लाइंड है, यहाँ पे रोलिंग हो रही है, यहाँ से यहाँ तक की रोलिंग हुई और जल्दी से ये घूम फिर के आया, जल्दी से घूम फिर के आया ये यहाँ पे। अब बोला जा रहा है कि ये बताना है कि आया तो कितना एक्सेलरेशन लगा, कितनी वेलोसिटी से आया, ये क्या हुआ। वेलोसिटी तो खैर हम निकाल ही सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, तो कोई बात नहीं, यहाँ से h हाइट है तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक्सेलरेशन वगैरह निकालने में आड़े हाथों पाँव गीले हो जाएंगे, जो भी है मुहावरा। तो देखो इसके लिए कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो तुम्हें क्या करना है ना, इनिशियली v इज इक्वल टू 0, आर ओमेगा इज इक्वल टू 0, कब, एट t इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे आते आते कुछ हुआ होगा, कुछ यहाँ पे ये ओमेगा 1r होता होगा, यहाँ पे कुछ v1 होता होगा, यहाँ पे ये ओमेगा 2r होता होगा, यहाँ पे कुछ v2 होता होगा। मैं बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पे भी जब भी होता होगा तो यहाँ पे ये ओमेगा 1r इक्वल्स टू v1 होता होगा, यहाँ पे ओमेगा 2r इक्वल्स टू v2 होता होगा। तो बेसिकली कैसे, तो बेसिकली कैसे का आंसर है तुम्हारा कि यहाँ पे भी आर अल्फ़ा बराबर ACM के होता होगा। अच्छा अगर मैं अब इसका FBD बनाऊँ, एक डाउन द इंक्लाइंड का FBD बनाने की कोशिश करूं, तो तुम देखोगे कि ये रहा मेरा, मेरे ख्याल से काफ़ी घटिया बना है। तो ये हो गया एक, और ये हो गया इसका दूसरा, ये हो गया। अच्छा अगर मैं FBD बनाऊं और यहाँ पे अगर एक सर्कल बना दूं, क्या बना दूं, सर्कल, ये रहा सर्कल। तो यहाँ पे अगर मैं इसका FBD बनाऊँ तो देखो ये लाएगा तुम्हारा G का साइन थीटा, ये आएगा तुम्हारा G का कॉस थीटा, ये आएगा तुम्हारा फ्रिक्शन, ये तुम्हारा N, ये FBD बन गया। यानी इसका ACM तो पता चल गया यार, लेकिन क्या यही है, अरे ना बेटा, इसका ACM भी ये नहीं है। मतलब बस हाँ, तुम्हें ये कह सकते हो कि एक्सेलरेशन आ गया है, मैं इसको अभी नहीं लिखूँगा भाई, दिक्कत हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा। अब निकालते हैं हम ज़रा इसके एक्सेलरेशन वगैरह को। तो मैं क्या कहूँगा कि F0 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल F0 0 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आर अल्फ़ा जो लग रहा है वो ACM यानी MR अल्फ़ा इक्वल्स टू MACM होना चाहिए। इसका मतलब F0 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि mg साइन थीटा माइनस ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू MA। देखो मैंने जो इसको बोला ना, इसको भूल जाओ, मैं समझ रहा हूँ मुझसे कुछ उल्टा पुल्टा बोला गया है, देखो छोड़ दो। mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू F माइनस FS इज इक्वल्स टू MA आना चाहिए, बिल्कुल।
ये पहला इक्वेशन तुम्हारा हो गया। अब एफ एस इज इक्वल्स टू, अभी वो तो दूर की बात है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ताऊ नेट इक्वल्स टू 0, फोर्स नेट 0 था तो उसके हिसाब से था ये, तो ये ताऊ इक्वल्स टू 0 होगा। तो देखो फ्रिक्शन इनटू आर इक्वल्स टू किसके होगा बताओ? आई अल्फ़ा के, है कि नहीं? बिल्कुल, यानी ताऊ के बराबर होगा। क्या बात है। और एक और इक्वेशन बनेगा, वो है ए सी एम इज इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए सी एम बाई आर। तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ कि एफ आर इज इक्वल्स टू आर इंटू आई इंटू ए सी एम अपॉन आर। अब मैं आई को क्या लिखूँगा? तो एफ आर इज इक्वल्स टू आर इंटू बीटा एम आर स्क्वायर इंटू ए सी एम बाई आर। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि आर से आर निकल लिया, और बड़ा गलती हो गई मुझसे, राम राम माफ़ करिएगा, माफ़ी के लायक गलती नहीं है ये, लेकिन कोई बात नहीं, इक्वेशन ही गलत लिख दिया मैं तो ये जगह एफ आर इंटू आर इक्वल्स टू बीटा एम आर स्क्वायर इंटू ए सी एम अपॉन में आर। तो आर से आर गया एंड आर से आर गया, यानी कि एफ आर इज इक्वल्स टू बीटा एम ए सी एम होगा। ये मैंने ला दिया, ये मैंने ला दिया। अब मुझे ए सी एम की वैल्यू लानी है कुल मिला जुला के। तो मुझे देखो, मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू ये लाई थी, तो ए सी एम की भी ला देंगे, एम जी साइन थीटा माइनस बीटा एम ए सी एम इज इक्वल्स टू एम ए सी एम। तो यहाँ से एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए सी एम कॉमन हो जाए, एम ए सी एम कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस बीटा हो जाएगा। तो एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू एम ए सी एम हो जाएगा। एम से एम निकल लिया, ए सी एम इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा हो जाएगा। ये काफ़ी शानदार इक्वेशन हमने पा लिया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से अब फ्रिक्शन क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू बीटा एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। हो गया भाई, हमने फ्रिक्शन पा लिया, ए सी एम पा लिया, जो कि इसी से क्वेश्चन भी आते हैं। टाइम पीरियड निकालना है तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना भाई। टाइम पीरियड निकालने के लिए तुम्हें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे, या फिर ये वाला थर्ड इक्वेशन लगाओगे, एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। एस जो है वो यहाँ पे एल होगा, 2l अपॉन में जी साइन ए सी एम इज इक्वल्स टू टी रूट के अंदर हो जाएगा। तो ए सी एम की वैल्यू जब तुम रख दोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2l 1 प्लस बीटा अपॉन में जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू टी। तो टाइम हो गया, टाइम निकाल लोगे ऐसे। तो चलो अब मैं बताता हूँ तुम्हें क्या, यहाँ पे मैंने बता दिया एक चीज़। अब मैं एक रिलेशन बता देता हूँ। देखो बीटा बढ़ेगा ना तो ए सी एम भी बढ़ेगा, ए सी एम बढ़ेगा ना तो टाइम जो है ना वो भी ए सी एम घटेगा। बीटा बढ़ेगा तो ए सी एम घटेगा, हाँ बीटा बढ़ेगा तो ए सी एम घटेगा, और टाइम जो होगा वो भी बढ़ेगा। बीटा घटेगा ना तो ए सी एम बढ़ेगा, और टाइम जो है ना वो भी घटेगा। ठीक है, चलो। और देखो बीटा बढ़ेगा ना तो फ्रिक्शन जो होगा वो भी बढ़ेगा। बीटा बढ़ा, फ्रिक्शन भी बढ़ गया।
चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे की बात जो होगी हम करेंगे एंगुलर। अरे यार, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लगा सकते हो यार। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या रखा है? कुछ नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन कुछ नहीं है, सब लगा सकते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में? अब आगे अगले वीडियो में बात करेंगे एंगुलर